अगर आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर में स्टार्टिंग के टाइम पे धुआं आता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या इस धुएं को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि कहीं मेरी गाड़ी या ट्रैक्टर के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो खराब तो नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं स्टार्टिंग के टाइम पे गाड़ियों में आने वाले धुएं के बारे में। ये धुएं आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितनी तरह का ये धुआं होता है और कितनी लिमिट तक ये धुआं नॉर्मल है और कब ये धुआं आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो अगर आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग के बाद भी ये धुआं लगातार रहता है और आप धुआं देखकर अपने इंजन की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक वीडियो पहले बनाई हुई है, आपको वो वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी में स्टार्टिंग के टाइम पे आने वाले धुएं के बारे में। तो स्टार्टिंग में मेनली दो तरह का धुआं आपको देखने को मिलता है। पहला है सफेद या नीला, ब्लू या व्हाइट कलर का धुआं, और दूसरा है ब्लैक या काले रंग का धुआं। तो पहले हम बात करेंगे सफेद या नीले रंग के धुएं के बारे में। सर्दियों में खास करके जब आप सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हवा में जो नमी रहती है ये आपके डीजल या पेट्रोल के साथ में जब सिलेंडर के अंदर जलती है तो वहां पे वेपर बन जाती है, भाप बन जाती है। लेकिन आपकी गाड़ी का जो साइलेंसर है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो सुबह सुबह रहता है ठंडा। तो जब ये गर्म गैस, ये गर्म भाप आपकी साइलेंसर से निकलती है तो वहां पे ये कंडेंस हो जाती है और आपके धुएं में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके साथ मिलके जब ये बाहर निकलती है साइलेंसर से तो आपको ये सफेद धुएं की तरह से देखने को मिलती है, आपको सफेद धुएं की तरह दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है 5-10 मिनट बाद तो ये आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम गर्म हो जाता है और जो ये कंडेंस वाली सिस्टम है ये बंद हो जाता है, तब फिर आपको ये सफेद धुआं दिखना बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपके इंजन गर्म होने के बाद 5-7-10 मिनट के बाद बंद हो जानी चाहिए। इसका दूसरा कारण है आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल। सर्दियों के मौसम में जब गाड़ी सुबह सुबह ठंडी रहती है तो आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और ये गाढ़ा इंजन ऑयल जब आपकी सिलेंडर की वॉल पे, दीवार पे स्प्रे किया जाता है तो वहां पे इसके कुछ पार्टिकल छूट जाते हैं। हालांकि पिस्टन रिंग का काम होता है कि इसको नीचे खींच लेना, इस इंजन ऑयल को जो स्प्रे किया है, लेकिन गाढ़ा होने के कारण कुछ पार्टिकल दीवार पे ही छूट जाते हैं जो कि आपके पेट्रोल या डीजल के साथ में जल के और साइलेंसर से बाहर आते हैं। जब ये धुआं निकलता है तो आपको हल्का नीला रंग का या सफेद रंग का धुआं आपको दिखाई देता है। तो इसके पीछे कारण है आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जलना। और इंजन ऑयल क्यों जलता है? क्योंकि आपके इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा हो गया है, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो अगर आप कहीं ऐसे मौसम में रहते हैं जहां पे कि ज्यादातर साल में ज्यादातर ठंडी का मौसम रहता है तो आपको सही ग्रेड का इंजन ऑयल यूज करना चाहिए। आपको कम विस्कोसिटी का इंजन ऑयल यूज करना चाहिए, जैसे कि 0W20 या 5W30। और जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे कि साल में ज्यादातर गर्म मौसम रहता है उनको 10W40 इस तरह का, इस ग्रेड का इंजन ऑयल वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरह का धुआं जो कि है ब्लैक स्मोक, काला धुआं। गाड़ी स्टार्टिंग के समय पे काला धुआं क्यों देती है? इसके पीछे जिम्मेदार होता है आपकी गाड़ी का पंप। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गाड़ी का डीजल पंप खराब है, लेकिन पंप को बनाया ही ऐसे जाता है। सरल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं इसको तो पंप आपका इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब आप अपनी गाड़ी को बंद करते हैं, आपका पंप बंद होता है तो उसकी वाल्व उस जगह पे आके रुकती है जहां पे कि वो सबसे ज्यादा खुली हुई है, मैक्सिमम डिलीवरी दे सके वो डीजल की। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपकी वाल्व इस तरह से आप माने कि वो एक खुली हुई पोजीशन में रहती है और लगभग ऐसी पोजीशन में रहती है जहां पे कि वो लगभग 4000 जब आपकी गाड़ी के आरपीएम रहते हैं तो उसको जितना डीजल देना होता है, जितनी वाल्व खुल के, लगभग उतनी ही वाल्व खुल के वो बंद होती है जब आप अपनी गाड़ी बंद करते हैं। और जब फिर से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं सुबह में तो वो वहीं से वो वाल्व आपकी काम करना शुरू करती है जहां पे कि वो वाल्व बंद हुई थी। मतलब जितना कि आपकी गाड़ी का आरपीएम 4000 होता है, 4000 आरपीएम पे उसको जितना तेल देना चाहिए उसी पोजीशन से वो गाड़ी की वाल्व वहां से काम करना शुरू करती है। अब इससे होता ये है कि जब 4000 आरपीएम पे जितना तेल देना चाहिए उतना ही तेल ये पंप आपका देना शुरू करता है जब आप अपनी गाड़ी को क्रैंक करना स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो इससे आपकी गाड़ी के सिलेंडर में ज्यादा डीजल जाता है जितने की आपकी गाड़ी को आवश्यकता होती है उतने आरपीएम पे। अब ये ज्यादा डीजल पूरी तरह से नहीं जल पाता है और कुछ इसमें ऐसे कण रह जाते हैं जो कि बिना जले रहते हैं। और इस बिना जले जो ये कण होते हैं, अनबर्न्ड जो ये डीजल होता है, यही जब आपका बाहर निकलता है साइलेंसर से तो आपको काले धुएं के रूप में दिखाई देता है।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर ऐसा किया क्यों जाता है। तो ऐसा करने के पीछे कारण ये रहता है कि आपकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो सके। दरअसल डीजल गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें किसी तरह का स्पार्क नहीं दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में गाड़ी समस्या ना करने लगे सर्दियों के मौसम में, या जब गाड़ी पुरानी हो जाए तो कहीं गाड़ी को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए ऐसा किया जाता है कि ज्यादा डीजल की सप्लाई की जाती है कि स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इसके पीछे एक कारण ये भी रहता है कि जब आप गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी के आरपीएम कम रहते हैं, और कम आरपीएम पे आपकी गाड़ी का जो पंप है वो उतना प्रेशर नहीं बना पाता जितना कि फुल आरपीएम पे बनाता है। स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल आरपीएम पे बनाता है 800 या 1000 या उससे ज्यादा पे। तो इससे ये भी होता है कि आपकी जो इंजेक्टर में जो फ्यूल जाता है उसका प्रेशर जितना नॉर्मल में रहता है उससे कम रहता है, और कम प्रेशर की वजह से आपका जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को या डीजल को अच्छे से एटोमाइज नहीं कर पाता है। मतलब उसकी बारीक बारीक जो स्प्रे की तरह वो जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, उससे थोड़ी मोटी मोटी बूंदों के रूप में जाता है, जिससे कि ये बूंदे अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती हवा में, और इनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं डीजल के जो कि बिना जले ही बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको जानना जरूरी है कि डीजल को आपके सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए तो एक पंप लगा हुआ है, लेकिन सिलेंडर के अंदर हवा को भेजने के लिए किसी तरह का कोई पंप नहीं है। मतलब आपका जो सिलेंडर में जो पिस्टन सक्शन करता है, एक खिंचाव करता है, वो ही हवा को अंदर खींचता है, और 0 से लेके जब तक कि आरपीएम 800 या 1000 नहीं पहुंच जाते, इस दौरान आपकी गाड़ी में कम सक्शन होता है, कम खिंचाव होता है आपके इंजन के द्वारा, जिससे कि आपके सिलेंडर के अंदर में कम हवा खींची जाती है। और कम हवा जब आपके सिलेंडर के अंदर में जाएगी और ज्यादा डीजल जाएगा तो फिर वहां पे रिच मिक्सचर बन जाएगा। रिच मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जरूरत से ज्यादा डीजल। जितने भी पुराने इंजन हैं, चाहे वे गाड़ी के हो या ट्रैक्टर के हो, उनमें जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते समय ये काला धुआं आपको इस वजह से देखने को मिलता है। जबकि नई गाड़ियों में इंजन कंट्रोल यूनिट या ये कह ले कि कंप्यूटर चिप लगा के इस चीज को काफी हद तक कम किया गया है। और ये धुआं आपको गर्मी में भी देखने को मिलेगा और सर्दियों में भी देखने को मिलेगा। सर्दियों में थोड़ा ज्यादा देखने को इसलिए मिलता है कि सर्दी में मान लीजिए कि आप पहली बार स्टार्ट करते हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन पंप ने तो आपके डीजल सिलेंडर के अंदर भेज दिया, वो डीजल आपको वहीं पे रह जाएगा। फिर दूसरी बार आपने स्टार्ट की, दूसरी बार भी मान लीजिए कि स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार फिर आपके सिलेंडर के अंदर डीजल भेज देता है आपका पंप। तो 2 बार का जो डीजल इकट्ठा हो गया या 1 बार का जो डीजल इकट्ठा हो गया आपके सिलेंडर के अंदर, और तीसरी बार में जब आप स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा धुआं आपको देखने को मिलता है, काला काला और कच्चा धुआं। तो इसके पीछे यही कारण है कि वहां पे जरूरत से ज्यादा डीजल इकट्ठा हो गया था, जो कि सारा एक साथ जलना संभव नहीं था। तो कुछ डीजल बिना जले ही बाहर आ गया है, जिसके जो कि धुएं के रूप में आपको दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी अगली बार आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर काला धुआं दे स्टार्टिंग में, तो आपको घबराना नहीं है, और अब आप समझ गए हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।